अभिषेक जी, सबसे पहले नोटिसेबल चीज क्या है? एक कुशल संगठनकर्ता क्या होता है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने सरकार के कार्यों की भी समीक्षा की और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन के लोगों के साथ बैठकर भी समीक्षा कर रहे हैं। अब समीक्षा के अंदर जो बातें होती हैं वो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से कहते हैं और हमारा जो प्रांगण है, हॉल है, उसके अंदर होता है। अब उसका अर्थ निकालने वाले लोग कुछ भी निकालते रहे, उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, जहां तक आप चुनाव में कंफ्यूजन की बात करते हैं, अरे जब बीजेपी की तरफ से टॉप सारी लीडरशिप ने सब कुछ स्पष्ट किया था कि लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद लोजपा ने अलग अलग स्लोगन देकर इस बात का फायदा उठाने की कोशिश जरूर की और बीजेपी से हो या अन्य दलों से हो, जो भी वहां के लोकल कैंडिडेट्स थे उनको आयातित किया। इनके पास तो 135 कैंडिडेट भी नहीं जुड़ सकते थे, 15 कैंडिडेट नेता तो छोड़कर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, नेता तो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, देखिए वो ज्वाइन कर लिए। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने ये कहने में देर लगा दी कि एलजेपी से हमारा रिश्ता नहीं है, इसका जेडीयू को नुकसान हुआ? नहीं, बीजेपी ने, देखिए, नहीं, मैं एक बात स्पष्ट करूं अभिषेक जी, मैं आपको याद भी दिलाऊं, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। मौर्या होटल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की, जिसमें और भी घटक दल हमारे साथ जुड़ रहे थे, हम पार्टी हो बाद में वीआईपी पार्टी हो, वहां बीजेपी की यहां की लीडरशिप ने भी कहा, वहां की लीडरशिप ने भी कहा, लेकिन उसके बावजूद हम मानते हैं कि चिराग पासवान जी ने अपनी नकारात्मक राजनीति दिखाकर बहुत हद तक कंफ्यूजन फैलाया, जिसका खामियाजा एनडीए को ओवरऑल भुगतना पड़ा। हम इसको सिर्फ जेडीयू या बीजेपी या हम या चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके जो हारे हुए जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के सामने बोल रहे हैं, आपने कैमरे पर सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने गठबंधन के अंदर भी हमको नुकसान हुआ, मुश्किलें आई थोड़ी। तो फिर अब क्या है? यानी तालमेल का अभाव था। कहीं सीटों पर आप देखेंगे ना अभिषेक जी, मैं स्पष्ट करूं, देखिए, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कहीं जेडीयू का प्रत्याशी है या कहीं बीजेपी का प्रत्याशी है और जो दूसरी तीसरी वरीयता वाले लोग हैं इसी गठबंधन के अंदर, उनको स्थान नहीं मिल पाया। अब एलजेपी ने क्या किया कि उनको आउटसोर्स कर लिया, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। चलिए, अच्छा, ये जो बड़े भाई मृत्युंजय तिवारी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जरा इनसे कहिए ना कि खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग चिराग पासवान के। एक युवराज दूसरे युवराज के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। आरजेडी की बी टीम थे। नहीं, ठीक है, आप छोड़ दीजिए, अभी तो आपके मुद्दे पर बात हो रही है। अब आप कहां चले गए? भाई आप 3 नंबर की पार्टी है, इससे क्या मतलब है? आप ये कहिए ना कि आप खिलाफ है, आप खिलाफ है। अरे भाई एक बात बताइए ना, आपके सहयोगी ने शपथ नहीं करते, आप एक बात बताइए ना, बयान दिया नहीं करते तो यहाँ आप। अरे अभिषेक साहब, वो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं ना, आप उन पर मृत्युंजय जी पे ठीक क्यों छोड़ रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता ही समीक्षा बैठक में कह रहे हैं, वो मृत्युंजय जी थोड़ा ही ना कह रहे हैं। तिवारी जी जो इतनी बड़ी बड़ी बात समझिए अभिषेक जी, हम तो अभी छोटी बात की है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये उसका जवाब है कि आप क्यों नहीं खिलाफत करते हैं। देखिए कौन सी पार्टी ये बात कह रही है? जो लोग इतना दम भर रहे थे कि महागठबंधन इतना मजबूत है, इतना बुरा हश्र इन लोगों का हुआ कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि मुझे लगता है कि आपको लोजपा के प्रवक्ताओं को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। लोजपा का हाथ बटाने के लिए हमारे आरजेडी और कांग्रेस के साथी एकदम सक्षम और सशक्त है। किस मजबूती के साथ ये लोग लोजपा का पक्ष रखते हैं, मैं तो वही कह रहा था ना अभिषेक जी, मैंने पहले ही सेशन में इस बात को पॉइंट आउट कराया कि न ये युवराज उनके बारे में कुछ कहते हैं, न वो युवराज इनके बारे में कुछ कहते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन फ्रेंडली फाइट करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि अगर चिराग पासवान जी ने तेजस्वी यादव की जो सीट थी वहां पर अगर अपना कैंडिडेट नहीं दिया होता तो बीजेपी के हमारे साथी जीत रहे होते, तेजस्वी यादव जवाब दीजिए रहे होते। देखिए मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सब कुछ कह रहे हैं ये लोग, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? आप जिस तरह से अल्टीमेट रिजल्ट में हमें 3 नंबर की पार्टी दर्शा रहे हैं, उसी तरह अल्टीमेट रिजल्ट है कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और जनता ने आपको नकार दिया है। तेजस्वी यादव जी का जो बेरोजगारी वाला जो ढकोसला था, उसको बिहार की जनता ने समझ लिया और इसी वजह से आप लोग विपक्ष में बैठे हैं।